स्वागत 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 दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के द्वारा स्टेनोग्राफर और निजी सहायक के पदों के लिए नई भर्ती जारी की गई है, वो भी बिना सीईटी के। बिना सीईटी के ये एक बड़ी भर्ती है। पिछली गवर्नमेंटों में क्या होता था कि सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था विभिन्न सी ग्रुप और डी ग्रुप के पदों को भरने के लिए, लेकिन शीघ्र लिपिक यानी स्टेनोग्राफी और निजी सहायक ग्रेड 2 पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए नई भर्ती जो जारी की गई है 2024 के लिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपकी काम की लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप में है दम तो वैकेंसी नहीं है कम। चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी। तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, विज्ञापन संख्या है 7/24। शीघ्र लिपिक यानी स्टेनोग्राफर यानी आशु लिपिक, निजी सहायक ग्रेड 2 संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024। यहाँ शासकीय या शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक के नॉन टीएसपी में 194 पद हैं। राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालयों में निजी सहायक ग्रेड 2 के नॉन टीएसपी में 257 हैं और टीएसपी एरिया में 23 पद हैं। कुल मिलाकर 474 पद हैं। ये कम नहीं है, बम्पर वैकेंसी हैं, वो भी बिना सीईटी के। तो निजी सहायक ग्रेड 2 और जो शीघ्र लिपिक यानी स्टेनोग्राफी के पद हैं उनको ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया वही है जो पहली हमने पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको पेमेंट करना होता है। सामान्य, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये, राजस्थान के मूल निवासी SC ST OBC MBC EWS और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करना होता है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। एक बार पंजीयन शुल्क पेमेंट करने के बाद में दोबारा उसको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण डिटेल में देख सकते हैं विज्ञापन में जाकर। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं। आप डिटेल में विज्ञापन में खिलाड़ी कोटा से रिलेटेड जानकारी देख सकते हैं। वेतनमान जो होगा यहाँ राज्य सरकार 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत स्टेनोग्राफी और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 में वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन प्रोबेशन काल, परिवीक्षा काल में केवल पारिश्रमिक वेतन ही कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अन्य जो भत्ते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। पात्रता की शर्तें: आवेदक सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं क्लास पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन रखी गई है, आवेदक के पास O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट NILET दिल्ली या डोएक सोसाइटी से दिया गया हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS नेशनल या स्टेट काउंसिल या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के सहित तहत प्राप्त किया हो, या फिर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस का हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल 12वीं स्तर पर आवेदक ने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया हो, या राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, आवेदक ने हासिल किया होना चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का आवेदक को ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अन्य कंडीशंस में आवेदक की भारत, नेपाल,
भूटान तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आयु जो यहाँ पर रखी गई है, कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है। आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। अब यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा 3 वर्ष तक की अधिकतम छूट दी जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार की जो अधिसूचना है 23/9/2008 के अनुसार जिस वर्ष सीधी भर्ती पदों के लिए नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष भर्ती योग्य था तो आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा और उसे, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उसे नहीं दी जाएगी। एक स्पष्टीकरण और यहाँ पर दिया गया है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2028 में आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2019 को आधार मानकर की गई थी, लेकिन बाद में भर्ती नहीं होने के कारण समस्त जो कैंडिडेट थे अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान के रहने वाले SC ST BC MBC EWS वर्ग के पुरुष और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट होगी, जबकि SC ST OBC EBC और EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष और दिव्यांगजनों को 10 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए जो पेंशन होगी वो पुरानी पेंशन नहीं होगी, केवल नई पेंशन स्कीम यहाँ पर लागू की जाएगी सेलेक्टेड कैंडिडेटों को, जिनका चयन इन पदों पर किया जाएगा। तो इन पदों के लिए आवेदन आप 29 फरवरी से लेकर 29 मार्च 2024 तक रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित जो प्रवेश पत्र हैं या एडमिट कार्ड हैं ऑनलाइन मोड में आपको विभाग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने हैं। इसकी सूचना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको 1 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो रंगीन नहीं होना चाहिए, उसको अपलोड करना है 50 से 100 KB में, जबकि सिग्नेचर जो कि रनिंग हैंड में होने चाहिए 20 से 50 KB साइज JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ जो शीघ्र लिपिक, आशुलिपिक या फिर कहें स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड 2 के पदों पर जो परीक्षा स्कीम होगी, 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। पहला जो चरण होगा इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान पर और राजस्थान सामान्य ज्ञान पर 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50-50 अंकों के। दूसरा प्रश्न जो होगा इसमें दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी अंग्रेजी का 3 घंटे का होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। दूसरे चरण में उन कैंडिडेट्स को इस परीक्षा में केवल 2 विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प चुनना होगा। पहला जो प्रश्न पत्र होगा अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण, 100 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति आवेदक को यहाँ प्राप्त करनी होगी। 10 मिनट का समय मिलेगा। और श्रुत लेखन गद्यांश कंप्यूटर पर अंग्रेजी में यहाँ पर और टंकण टाइपिंग स्पीड यहाँ पर 60 मिनट समय दिया जाएगा। 100 अंकों का ये प्रश्न होगा। इसी तरह हिंदी आशुलिपि के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि में गति और श्रुत गद्यांश कंप्यूटर पर हिंदी में प्रतिलेखन और टाइपिंग स्पीड 70 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। 100 अंकों का ये भी प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्रों का जो यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा के आधार पर सेट किया जाएगा। डिटेल सिलेबस पेपर 1 से रिलेटेड यहाँ आपको मिल जाएगा, राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर आधारित। और यहाँ पर जो पैटर्न है परीक्षा का 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। माफ़ कीजिए, मैक्सिमम जो यहाँ पर निर्धारित अंक हैं 100 होंगे और टोटल प्रश्न होंगे 150। 3 घंटा समय मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। पेपर सेकंड का जनरल हिंदी इंग्लिश का सिलेबस यहाँ आपको दिया गया है, उसकी आप डिटेल जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे। 75 प्रश्न जनरल हिंदी के और 75 प्रश्न जनरल इंग्लिश पर पूछे जाएंगे। 3 घंटा समय मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं होगी। तो इस तरह से राजस्थान RSM SSB के अधीन शीघ्र लिपिक, स्टेनोग्राफी और निजी सहायक ग्रेड 2 नई भर्ती 2024 के लिए जो कि बिना CET की कंडक्ट कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप भी ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 29
फरवरी 2024 से लेकर 29 मार्च 2024 रात के 12 बजे से पहले पहले ज़रूर सबमिट कर दें। तो आशा करते हैं जानकारी अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने दबा दिया होगा।